म्यूजिक। फाइनली दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं, आज हमारे गांव में बहुत सारे लोग आए हैं और आप लोग से मिलवाते हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। शुभारंभ हो गए हैं और प्रधान जी सभी लोगों का नाम जानते हैं, तो मेरे ख्याल से प्रधान जी खुद बांट देंगे, आपको बांट देंगे और आप लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाए, क्योंकि भगदड़ होगा, बेवजह में गिरेंगे, कहीं नुकसान होगा। कंबल सबको मिलना है, जाहिर सी बात है कि पीछे भी कंबल गाड़ी पे लदे हुए हैं और सामने भी है, तो अनावश्यक भीड़ ना हो। आप लोग अपने अपने चेयर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंबल बट रहा है और आप लोग वीडियो पे बने रहिए मेरे, ये देख रही है तो बंटवा दीजिए सबको। हमारे प्रधान जी बैठे रहिए, वो सही रहेगा। आप सभी लोग बने रहिए हमारे वीडियो पे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज कंबल वितरण के इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई दिनेश गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान भाई विनोद मदेशिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित 100 रविंद्रनगर, इनसे तो पहली मुलाकात हमारी याद हुई है, फोन से बातचीत होती रहती है। डॉक्टर अवध किशोर जी, गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हमारे अनुज भाई ओपी गुप्ता जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हमारे अनुज भाई सिंह जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे सदन के साथी भाई हरिलाल कुशवाहा जी, पडरौना से चलकर आए, जिनके में 25 साल लगातार प्रमुख रहने वाले परिवार के सदस्य हमारे अनुज भाई गुड्डू शुक्ला जी, शासन के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ साथी भाई धीरज जी, यहाँ उपस्थित भाई संजय गुप्ता जी, सुधीर मदेशिया जी, भीम मदेशिया जी, महेश मदेशिया जी, हमारे आदरणीय गोरख मिश्रा जी, मैनेजर निषाद जी, और मंच पर हमारे सभी साथीगण और कई गांव से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, आज आपके गांव में कंबल वितरण हो रहा है। यहाँ हमारे बहुत ही सहयोगी साथी पता नहीं क्यों नीचे बैठे हैं, कई बार प्रधान रहे भाई केडी वास जी, भी एक कंबल हो रहा है, इसमें माननीय की आना था, लेकिन लखनऊ से कुछ अधिकारी आ गए हैं, उसमें कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में, तो वहाँ जिले के सभी अधिकारी डीएम वगैरह पति की बैठक हो रही है, तो इस कारण वो कहे अध्यक्ष जी आप जो है वितरण करवा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सबसे पहले सिधुआ बांगर भाट के, सबसे पहले इस सिधुआ बांगर भाट के धरती पे आए हम लोग के गार्जियन, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी, हम लोग के बीच हम लोग के थाने के थानाध्यक्ष
संजय कुमार जी हम लोग के बीच पोहरवलिया कुबेर स्थान से 6 बार प्रधान ऐसे पदों पे सुशोभित कर चुके हम लोग के गार्जियन सुरेंद्र गुप्ता जी, गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ओपी गुप्ता जी, इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हम लोग के बड़े भाई शैलेश सिंह जी, सरीखे मंच व हमारे गांव के बगल से भी आए गार्जियन, माताएं तुल, सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ हम लोग के गार्जियन आए हैं तो हम लोग को मांगने का भी एक फर्ज भी बनता है कि हम अपने गार्जियन से मांगे। जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते और हम लोग के गार्जियन होने के नाते आपसे मैं चाहता हूं कि यह सिधवा बांगर भाट में विगत कई वर्षों से आपका आना जाना है, सारी सड़कों के बारे में आप बखूबी जानते हैं। मेरे गांव के वार्ड से आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, हर गली को आपने देखा है। मेरे गांव में जब से यह नल जल वाली योजना आई है तब से हमारे गांव के सड़कों का बहुत बुरा हाल हो चुका है और सिधवा बांगर भाट ग्राम पंचायत का सालाना 10 लाख रुपए तक का हम लोग का पैसे का आना है राजवीर 14वां से। इससे बहुत सारी सड़कों हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। इसी क्रम में हम अपने गार्जियन से मांग करते हैं कि दमौतिया NH 28B से जहां हम लोग बैठे हैं पंचायत भवन तक यदि इस रोड को बनवा दिया जाता तो सिधवा साड़ी रोशू के लिए भी हम लोग रविंद्र को सीधे मार्ग से हम लोग जोड़ देते। दूसरा था अंतोष्ठी स्थल से उमेश शुक्ला जी के बगीचे तक यदि यह मार्ग सुगमता से बन जाती तो सावन भादों के माह में यदि हमारे वहाँ कोई मृतक हो जाता है तो ले जाते समय गिरने का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो यह आपसे कहते हैं। तीसरा था सुभाष शर्मा जी जो सुभाष चौक बोलता है हमारे गांव का, वहां से प्राइमरी पाठशाला और जूनियर पाठशाला हमारे वहाँ है। पूरे गांव का मेन रोड है, इस समय खस्ता हालात में है। यदि वह सड़क भी आप ही के द्वारा बनवाया गया था इंटरलॉकिंग, आज उसका भी यदि आप अपने कार्य योजना में ले लेते, उसे बनवा देते तो पूरे गांव के लोगों के लिए बहुत ही आपके ऊपर वो रहता और गांव के लोग भी जो है कि बहुत प्रशंसा करते। तीसरा काम छठ घाट का है। यहाँ माताएं बहनें आई हुई हैं और सबसे हमारे गांव का मोस्ट काम है माताओं के लिए छठ घाट तो एकदम मोस्ट है। और हम अपने गार्जियन से निवेदन पूर्वक कहेंगे कि हमारे गांव का छठ घाट और चौपरिया का छठ घाट एक ही पोखरे पे है। दोनों गांव यहाँ तक कि रविंद्र नगर और जानकी नगर तक के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ लगभग 3-4 हजार लोगों का भीड़ होता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि चौपरिया में वह पोखरा है, मेरे गांव के लोग भी आते हैं, चौपरिया के भी लोग आते हैं। दोनों तरफ छठ घाट सीढ़ी बनवा दिया जाए, वो छठ के जगह पे इंटरलॉकिंग या RCC करवा दिया जाए। फिर माताओं बहनों के लिए बड़ी हम लोग के ऊपर आपकी बड़ी कृपा होती। इसी के साथ मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का
हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, बड़ों को आशीर्वाद की चाहत रखते हुए मैं अपने बातों को विराम देता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने जगह पे ही रहेंगे। मिठाई और का व्यवस्था किया गया है, आप लोग ऐसे जाएंगे नहीं। और मैं चाहता हूं कि मेरे चाचा बढ़िया कृपा होगी कि आप अपने मुंह से यह घोषणा कर दें कि हम लोग भी संतुष्ट हो जाएं, पूरे गांव के लोग संतुष्ट हो जाएं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपके ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान विनोद मदेशिया जी ने अपना मांग पत्र दिया है, जिसमें सबसे पहले जरूरी तो माता और बहनों का है, जो प्राथमिकता के आधार पर होगा। छठ घाट का जो है चौपरिया और सिधुआ में दोनों का सुंदरीकरण होगा, जहाँ नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जहाँ आप लोगों का छठ होता है वो खूब सुंदर बन जाएगा। आराम से बैठकर छठ करिएगा। जहाँ सीट सवात रहता था वहाँ जो है आपका सीसी बन जाएगा, पूरा सुंदर हो जाएगा। और एक काम और है, सुभाष शर्मा के घर से जूनियर हाई स्कूल तक रोड का निर्माण, हाँ सीसी कराना है, इंटरलॉकिंग है, खराब हो गया है, पूरा उस पर सीसी करा दिया जाएगा। अब बाकी दो काम है, दो काम हम विधायक जी को दे देंगे, प्रधान जी भी दे देंगे, वो भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आप यहाँ का सड़क का समस्या का समाधान हो जाएगा, सब सड़कें बन जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभिभावक आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी एवं थानाध्यक्ष रविंद्र नगर, जो आप प्रतिनिधि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आए हैं, आप सभी लोगों के साथ मानित मंच भी रहेगा और इसका बहुत ही सुंदर परियोजना त्रिनेत्र का शुभारंभ आपके कर कर्मों के द्वारा होना सुनिश्चित है। अब हम लोग के बाद आप सभी अतिथियों से, मंचस्थ अतिथि यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं, सम्मानित हमारे केडी बॉस प्रधान जी से भी आग्रह करता हूँ, हमारे बड़े भाई दिनेश पाठक जी से आग्रह करता हूँ कम से कम आप लोग भी आ जाएं। मीडिया के समस्त सम्मानित जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और जोरदार ताली बजनी चाहिए। एक बहुत ही सुंदर परियोजना का शुभारंभ होते हुए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे अतिथियों के नाम पे, जो काफी समय से हम लोग के बीच अपना समय, बहुमूल्य समय देने का काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सब कहने का कष्ट करें आदरणीय संजय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालनकर्ता महोदय। जैसा कि आपने मेरा व्याख्यान भी किया, व्याख्यान कितना सत्य है वो तो हम आपके बीच में ही हैं। मैं इस मंच के माध्यम से श्री प्रदीप जायसवाल जी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य के रूप में कुशवाहा जी और प्रधान साथी हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी, गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के एमडी, जो शिक्षा में एक अलग क्रांति लाए हुए हैं, वो भी गुप्ता जी, और संचालन के रूप में दिनेश गुप्ता जी। क्योंकि मैं लीडर नहीं हूँ, मैं कानून का व्यक्ति हूँ, जाहिर सी बात हम कानून की बात करेंगे। माँ बहने, मैं बताना चाहता हूँ आपसे, हमको सुनना चाहती हैं आप हमें सुनना चाहती हैं कि केवल कंबल के तरफ आपका ध्यान है।
हमको सुनना चाहते हैं आप लोग, सभी लोग सुनना चाहते हैं कि एक पुलिस का व्यक्ति जो वर्दी पहन करके आपके बीच में खड़ा है कुछ कहेगा तो आप समझेंगी कि केवल कंबल के लिए आप यहाँ बैठी हुई हैं। जाहिर सी बात है, आप कंबल के लिए भी बैठी हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम है। कंबल वितरण कार्यक्रम के साथ साथ त्रिनेत्र का भी कार्य रखा गया था। एक बृहद कार्यक्रम जो है प्रधान जी ने रखा। मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, विनोद मधुसिया जी को, जो इस गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधान के रूप में। मैंने जो है इस थाने पे जब कदम रखा तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप अपने गांव के उस स्थान पे कैमरे लगाइए जहां से संदिग्ध लोग गुजरते हैं, अपराधी आना जाना रहता है या इकट्ठे होते हैं, माँ बहनें गुजरती हैं जिनके साथ छेड़खानी होती रहती है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको सकुशल सुरक्षित रखें, अमन चैन की भावना बनी रहे, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, अपराध न हो। शायद ये जिम्मेदारी मैं निर्वहन करता हूँ एक वर्दी धारण करके और थाना रविंद्र नगर ठूस थानाध्यक्ष के रूप में। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपके थाने का थानाध्यक्ष हूँ। जब भी कभी कोई आवश्यकता आपको हो न्याय के रूप में या कोई पीड़ा हो तो आप बिल्कुल निसंकोच भाव से बिना डर के मेरे समक्ष उपस्थित हो सकती हैं और बता सकती हैं कि हमें क्या पीड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके दर्द को सुना जाए और निदान किया जाए। क्योंकि कंबल वितरण कार्यक्रम है, हमारे तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं पुनः ये बताना चाहता हूँ कि अपराध भी होते हैं तो क्यों होते हैं। अपराध सिर्फ लापरवाही के कारण होते हैं। अपराध घर में भी हो जाते हैं, बाहर भी हो जाते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो घटनाएं तो जाहिर सी बात है कि घटेंगी। माँ बहनें बैठी हुई हैं, जिम्मेदारी निर्वहन कर दी हैं, घर का किचन संभालती हैं आप, लेकिन आप लोगों ने कभी इस बात का ध्यान रखा कि हमारी बेटी और बेटा दोनों कहीं जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो आपने उनको ये बताया कि आप घर से जब बाहर जाना तो अपने साइड से ही जाना, यातायात नियमों का पालन करना, अनुशासित होकर के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना और फिर वापस आना। बड़ी संख्या में मां बहनें बैठी हैं। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते हैं, जो अपराध होते हैं, इसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। क्यों होते हैं? घर में कलह क्यों आती है? घर में कलह तो आप जाहिर सी बात है कि अगर आपके घर में बेटा है तो किसी की बेटी लाती है, बहू के रूप में लाती है। आप बहू कहती हैं, उसको बेटी नहीं कहती हैं, और खुद की जो बेटी होती है उनको बेटी कहती हैं। तो जब आप दूसरे की बेटी को बहू कह रही हैं तो आप उसको बेटी कहाँ बना रही हैं? उसको तो बहू बना रही हैं। स्वाभाविक है कि ये विचार आप में मतभेद पैदा करते हैं। अगर उसी लहजे में जो आपकी बेटी है, जैसे आप अपनी बेटी को मानती हैं, उसी तरह से अपने बहू को भी बेटा कहना शुरू कर दें तो वो भी आपको माँ कहना शुरू कर देगी, आपको सास नहीं कहेगी। हमारी बात से सहमत हैं? बहुत बढ़िया। हमारी बात से सहमत हैं? इसका पालन करके देखिए। आपके घर में अगर कोई दूसरे की बेटी आती, वो भी किसी माँ ने ही पैदा किया होगा और आपने भी बेटी पैदा किया होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी भी बेटी कहीं जाएगी तो उसे भी बहू नहीं कहा जाएगा, बेटी कहा जाएगा। माँ बहने, मैं कहना चाहता हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं तो इस पर प्रकाश डाल दिया, कानून का व्यक्ति हूँ। मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। अपराध होते हैं गांव में, तमाम ऐसे बहुरूपीय ठग टाइप के लोग आते हैं जो आपको सोना चांदी साफ करने के बहाने आकर के आपसे ठग ले जाते हैं और आपको बेवकूफ बना देते हैं। आप बैंक में जाते हैं, पैसा निकालने के लिए जाते हैं, वहां पे सावधान नहीं रहते हैं और एक बहुरूपिया टाइप का व्यक्ति आता है, आपको बरगला करके कहेगा कि मैं आपको इस पैसे के एवज में बहुत पैसा देने वाला हूँ, इस पैसे को आप रख लीजिए। एक फर्जी गड्डी बना के दे देगा और आपको बेवकूफ बना देगा, आपका पैसा ले लेगा।
तमाम महिलाएं भी हैं जो चोर टाइप की होती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, हमारे बीच भी हो सकता है, हमारा ही भाई हो सकता है, क्योंकि उसको भी किसी माँ ने ही पैदा किया। क्या सिचुएशन थी कि जिसने अपराध कर दिया, अपराध के कारण क्या रहे, लेकिन सावधान रहेंगे तो घटना नहीं घटेगी। सावधान होना बहुत जरूरी है। मुख्यतः जो कैमरे लगाए गए हैं उसकी रक्षा सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि उस कैमरे पे कोई कंकड़ मार दे, कोई पत्थर मार दे। कंकड़ मारने से और पत्थर मारने से कैमरा नुकसान होगा, लेकिन आपके गांव की सुरक्षा कौन करेगा? आप सो सकते हैं, रात में सो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, लेकिन कैमरे की आंखें खुली रहती है, वो आपको हमेशा देखता रहेगा। समझने वाली बात है। चोर भी हमारे बीच का ही होता है। जैसे ही देखता है कि लापरवाही पूर्ण आप सोए हुए हो अपने घर में, घर का दरवाजा खुला हुआ है या बाहर के छत का ऊपर का दरवाजा खुला हुआ है, या कोई आपकी नींव कमजोर है या खिड़की कमजोर है, उसके माध्यम से वो अंदर प्रवेश कर जाता है और आप सोए हुए हो और आपके साथ अपराध हो जाते हैं, घर में चोरी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप हैं। पुलिस के लोग कहाँ कहाँ रहेंगे? पुलिस के लोग हर जगह नहीं हो सकते। हमारी संख्या आपके सापेक्ष कम है, हम 10, 20, 50 की संख्या में हैं। हम एक आधार हैं। किसी के साथ कभी गलती होती है तो आप सीधा सीधा आरोप करते हो कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं, पुलिस वाले वैसे होते हैं। पुलिस के प्रति बहुत एक अलग सा जो है एक नजरिया है आप सबका। पुलिस क्या है? पुलिस ये भी तो आपने ही जन्म दिया है। इस बेटे को भी तो किसी माँ ने ही जन्म दिया होगा, हमें भी तो किसी ने पैदा किया होगा। हम तो आपकी रखवाली करने के लिए मुझे दायित्व दिया गया जो मैं यहाँ हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए। खैर, आज का जो कार्यक्रम है प्रधान जी ने रखा है, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि दूसरी बार आपके बीच में रहूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि प्रधान जी ने बड़ी संख्या में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा। अब मैं कोटिशः धन्यवाद देता हूं आप सारे साथियों को जो आप लोग विराजमान हैं इस मंच में, और मंच के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने जो भी आपको मैसेज दिया, संदेश दिया, उसका अनुपालन करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वही आता पूरा बघा। मैं करीब 30-35 साल से ये काम करता हूँ। कंबल वितरण ठंडी के मौसम में दिया जाता है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके पास कंबल वगैरह अपने शरीर को ढकने के लिए कष्ट नहीं रहता है। जाड़े के दिनों में देने से बहुत अच्छा रहता है, वहाँ की खुशी मिलती है। और अपना जो है यह कार्यक्रम अभी चलता रहेगा कंबल वितरण वाला। अभी यहाँ से चौकरिया जाना है हमको। माता बहनों को संदेश जो देना था तो माननीय मोदी और योगी जी का संदेश दे ही दिया गया। माननीय मोदी जी की और योगी जी की खुशी हुआ है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान, उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है इसके माध्यम से हर गाँव में जो है यह जो है कार्यक्रम लग रहा है, जिसमें जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारी आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से लगाए आपका राशन कार्ड, आपका बच्चों को जो है जो अनुदान मिलता है 1200 रुपये, किसान सम्मान निधि जो मिलता है, उज्ज्वला गैस वाला या प्रधानमंत्री आवास वाला, जो इससे वंचित है इस कार्यक्रम के द्वारा वहाँ तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है, जो कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए। यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के निर्देशन में यह सारा काम हो रहा है और जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। इस योजना से आप लोग, इस योजना का लाभ आप लोगों को मिले, इससे कोई वंचित न रहे। सरकार की मंशा सीधे यही है
कि हर व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर बने और अपना जो है काम अच्छे से करे, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम करे। जो माननीय मोदी जी की सोच है, जनता उसको साकार करे। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में चल रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल हो गए, आज तक जो है महिलाओं का आरक्षण नहीं मिला। अब वो महिलाओं का आरक्षण जो है माननीय मोदी जी ने पास कर दिया है, 33% आरक्षण हो गया है। अब इस जिले में भी 7 विधायक में 2 महिलाएं जो है विधायक होंगी। यह जो है महिलाओं के लिए बहुत गर्व की विषय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी को गहरे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और अभिवादन करता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगाए गए हैं, इसकी निगरानी कैसे करेंगे आप? ये शासन प्रशासन के जो आदेश हैं जी, कि गांव-गांव में संवेदनशील स्थान पे देने के माध्यम से कैमरे लगाए जाते हैं। कैमरे हमें खुद सुरक्षा देते हैं। कैमरे लगाने से हमें सहयोग प्राप्त होते हैं। इसका मॉनिटर एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, जहाँ के माध्यम से जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सहयोग ले लेंगे। बहुत प्रणाम। हम भोजपुरी गायक सिंगर के सुमिश्रा आप सबके प्रणाम करते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि यहाँ पे हमारे गांव में कंबल बटा है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और यहाँ पे हमारे देख सकते हैं कि कैमरे का भी उद्घाटन हुआ है और माननीय श्री प्रदीप जायसवाल जी के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन हुआ है। तो आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए सिंगर के सुमिश्रा छवि लोगों का चैनल पर बने रहिए। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।